सो गाइस, इन दिनों वीडियोस बनाने का बिल्कुल भी ना तो मेरे पास टाइम है, ना ही आप लोगों के पास देखने का टाइम होगा। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है सोशल मीडिया पे, ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि ना चाहते हुए भी वीडियोस जो है वो बनाने पड़ रहे हैं टाइम निकाल कर। और मैंने देखा कामनी का वीडियो, एक्चुअली मैंने कल ही वो वीडियो देखा था, और निकी का वीडियो देखा था। अभी इनके जो वीडियोस आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील होता है। जब मैंने कामनी को वो वाला वीडियो देखा, जब कामनी अपने पापा से गले लग के जब फूट फूट के रोई, मैंने कोई कमेंट तो नहीं किया क्योंकि कमेंट करके इंसान को दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बहुत मतलब कि वो जो एकदम टच होता है ना, वो वाला था। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है आप लोगों को पता ही है कि किसके लिए होने वाला है। सो गाइस, कामनी और निकी दोनों का ही वीडियोस मैंने देखा, और वो वीडियोस जो थे वो एकदम यहाँ पे ऐसे जो कनेक्ट करते हैं ना, हम सीधे आके यहाँ पे लगती है, वो वाली वीडियोस थी। और आज मैंने कामनी का भी साइड देखा, निकी का भी साइड देखा, पूरी फैमिली का भी साइड देखा, और पूरी फैमिली को इकट्ठे देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो न्यूट्रल ऑडियंस थी वो इस चीज़ का डिमांड कर रही थी, और काफ़ी टाइम से इनकी फैमिली को लोग इस तरीके से देखना चाहते थे। उस साइड की स्टोरी अलग थी, इस साइड की स्टोरी अलग थी। कहीं ना कहीं ये जो कंट्रोवर्सी होने का भी मेन जो रीज़न था वो यही था। लेकिन मैं कामनी के लिए भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि उसने भी एक बेटी होने का, एक बहू होने का फ़र्ज़ तो उसने वो निभा ही रही थी, लेकिन उसने अपनी बेटी होने का भी जो फ़र्ज़ है वो बखूबी निभाया। कभी भी अपने पेरेंट्स को इतना मजबूर नहीं किया कि वो लोग चाहें या ना चाहें लेकिन आप मेरे घर आओ, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी हम लड़कियां होती, हमारी नहीं बोलेंगे, इंक्लूडिंग मैं भी, बहुत सारी जो ऐसी लड़कियां होती वो यही चाहती कि पापा छोड़ो ना, उन लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं हूं ना, आपका बेटी आपका दामाद चाहता है कि आप आओ तो फिर आओ। तो वो जो एक पिता सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के जब अपनी बेटी के दरवाजे पे आता है तो वो अलग बात होती है। कहीं ना कहीं हर तरफ लोगों के मुंह बना होता है, हर तरफ लोग जो है वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं कामनी की तारीफ करना चाहूँगी कि उसने अपने पिता को अगर बुलवाया है, अपनी मायके वाले उसने भी सोच लिया होगा कि नहीं, मेरे मायके वाले तो ऐसे नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो उनको पूरे सम्मान के साथ इस घर में लाया जाएगा। वो आएंगे इस दरवाजे पे, इस दहलीज पे, तो पूरे सम्मान के साथ आएंगे। और वो सम्मान कामनी ने अपनी हिम्मत से, अपने प्यार से, अपने रिस्पेक्ट से और अपनी मेहनत ईमानदारी से इस चीज़ को किया है। वो चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब कामनी वो रोई फूट फूट के, वो जो सीन था उसको देख के बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आए। हर बेटी उस चीज़ से कनेक्ट कर पाई थी, उनके पिता भी निःशब्द थे वहाँ पे, क्योंकि हमारे जो बिहारी पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिखाते नहीं हैं। वो ना एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग बन के खड़े रहेंगे कि उनको लगेगा कि उनकी बेटी, मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो यार वो ना अंदर से कितना टूटते हैं वो शायद नहीं दिखाते। और कहीं ना कहीं मैं कामनी के पिता को वैसे देख कर ना मैं अपने पापा को उस वक्त फील कर गई। ओहो यार, कभी नहीं सोचा था कि कामनी के लिए मैं रोऊंगी, जिस तरीके से मैं उसके लिए वीडियोस बनाती थी। वही निकी भी जो है वो निकी भी रो गई, और निकी भी इमोशनल थी, क्योंकि उस पर भी बहुत सारी चीज़ों का जो है वो एलिगेशन लगा है। निकी भी इमोशनल बहुत हुई। तो सबसे पहले तो निकी और उसके जो जेठ जी का जो बॉन्ड है, जो इस कंट्रोवर्सी के दौरान एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, कहीं ना कहीं जो अजीत भैया थे उनको इस कंट्रोवर्सी से पीछे रखा गया, लेकिन जो कामनी है वो हमेशा आई है। लेकिन मैंने हमेशा काउंटर क्वेश्चन जो है वो अजीत भैया पे भी किया। एक्चुअली वो बात करने का नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ पे मैंने जो चीज़ें बोली है उस चीज़ के लिए तो मैं बोलूँगी कि हाँ, मैंने उस वक्त क्या किया, मतलब कि क्या किया, कि क्या मतलब मैंने थोड़ी ना गोली पिस्तौल चले, लेकिन मैंने उस वक्त, मुझे निकी का साइड ज़्यादा बेटर लगा था तो मैंने उसको रखा। लेकिन वो अपनी पत्नी का साथ दे रहे थे, तो वो चीज़ें, खैर वो चीज़ें छोड़ो। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को जो है वो
मिस कर रहे थे उस चीज़ को हम। और अभी जो हमने देखा निकी का और अजीत भैया का जो बॉन्ड है वो मतलब कि एक छोटे से भाई बहन के जैसे, वो हाथों में ऐसे करके एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, फिर वो जिस तरीके से उनके कान में कुछ बोल रहे थे फिर वो उनको गले लगती है, जिस तरीके से निकी जो साइड में खड़े होकर बहुत इमोशनल होती है और वो खुद को कंट्रोल करते करते रो जाती है। वो होता है इंसान को, अभी मैंने ही कुछ नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कैमरे पे रो जाऊंगी, पर वो होता है कि इंसान अंदर से भावुक होता है। और वो पल जो है वो किसी भी बेटी के लिए, चाहे वो किसी कोई भी हो, बहुत ये होता है। और ये जो वक्त था निकी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि निकी पे भी, और निकी ने बोला भी अपने वीडियोस में कि बहुत सारे लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या मुझे इस वक्त में कैसा फील हो रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या चाह रही हूँ। क्योंकि निकी पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगते थे, वो अगर मायके गई इसने ही भगा दिया है, वो अगर कुछ कर रही तुम्हारी गलती है, सास अगर अच्छे से बात नहीं करी तुम्हारी गलती है, तुम दोनों ने ही किया होगा। और निकी ने हमेशा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भाई मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ, इस घर के मालिक और मालकिन मेरे सास ससुर है, मैं नहीं हूँ। पर उस वक्त किसी ने भी निकी की जो बात है वो नहीं सुनी थी, सबने निकी को और सुमित को जो है वो ब्लेम किया था। तो इसलिए निकी के लिए ये जो मोमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। शायद कामिनी की एक्साइटमेंट वाली फीलिंग थी, लेकिन निकी के लिए वो एक, कहते हैं ना कि जब आप पश्चाताप करते हो या फिर आप पे कोई क्लेम लगा हुआ है और वो आपको दिख रहा है कि वो क्लेम अब मेरा जो है वो धुल रहा है, अब मुझे इस चीज का भार नहीं उठाना पड़ेगा, जो गलती मेरी थी ही नहीं या मेरी वो गलती है ही नहीं, उस चीज का भार मुझे अब शायद ये उतर जाएगा मेरे पर से। तो निकी के लिए वो मोमेंट था। तो और निकी ने बताया भी, निकी ने बोला कि बहुत कुछ है मेरे सामने लिए बोलने के लिए, पर मुझे ये, मैं इस दुविधा में भी हूँ कि क्या मैं बोलूँ या फिर मैं नहीं बोलूँ, कभी और बोलेंगे तो कभी फिर मौका नहीं आएगा, क्योंकि ये वक्त है और इस वक्त पे अगर मैं चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये ना लगे कि ये उसके लिए ऐसा मोमेंट है और ये उसके जो वक्त है, उसके जो मोमेंट्स है उसको ये खराब कर रही, तो मैं अगर बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना हो जाए। तो निकी के लिए ये जो पल था वो काफ़ी ज़्यादा कठिन था। निकी ने बोला कि अब मेरे पे शायद जो ये इल्ज़ाम है वो शायद हट जाएंगे, कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा ये इस चीज़ का जो बदनामी है, ये जो इल्ज़ाम है वो मेरे पति के लिए है, तो मैं अपने से ज़्यादा अपने पति के लिए खुश हूँ कि मेरे पति से ये चीज़ें जो है वो हट जाएगी, उनको अब इन चीज़ों के लिए जज नहीं किया जाएगा। और जब भी मेरे मायके वाले इस घर में आते थे, जब भी मेरे मायके वाले किसी भी चीज़ के लिए आते थे, किसी भी तरीके से उनका इंटरफेरेंस मेरे ससुराल में होता था, चाहे वो खुशी में हो, दुख में हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, तो उनको भी जज किया जाता था। तो इसलिए मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ कि वो चीज़ें जो है वो अब मेरे पर से हट जाएंगी, मेरे घर वालों को भी वही प्यार, वही सम्मान, वही दर्जा दिया जाएगा जो कि शायद इन दिनों कहीं ना कहीं खो गई थी। और इनके फैमिली मेंबर में किसी भी तरीके से लोग आते थे तो उनको जो है वो झेलना पड़ता था, सोशल मीडिया पे उस चीज़ का जो है वो इश्यूज क्रिएट हो जाते थे। तो ये दोनों ही बहुओं के लिए बहुत बड़ा दिन था, दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थी। दोनों बहुओं ने, कामनी और निकी ने पूरे परिवार का जो है वो वेलकम किया, तिलक लगा के आरती उतारी, उनकी पूरी फैमिली आई और कामनी जिस तरीके से सबसे मिल रही थी खुशी से, इमोशनल होके, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और साथ में निकी भी इक्वल सबसे उसी तरीके से मिल रही थी, वही प्यार और रिस्पेक्ट मिल रहा था। फिर ढोल बजे और एक जो मोमेंट था जब ऐसे करके जो पैसे से जो नज़र उतारी जाती है पूरी फैमिली की, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही पॉजिटिव थी। और सब लोग ढोल के साथ नाच रहे थे, गा रहे थे। उनकी जो कामनी की जो मम्मी पापा आए थे वो लोग भी पूजा में शामिल हुए, हवन में शामिल हुए। तो वो सारी चीज़ें देख के बहुत ही अच्छा लगा। पूरा का मतलब कि इनका जो इक्वल परिवार है, अब जैसे कि बाकी सब तो है ही, लेकिन दोनों बहुओं का परिवार, दोनों बहुएं, सास ससुर, जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो
लगा नहीं था कि कभी ये दिन भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैच्योरिटी है घर के बड़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस लेवल पे ये चीज़ें हो रही थी और जब ये चीज़ें इनके घर के बड़ों ने ऑफ कैमरा, क्योंकि ऑन कैमरा ना कभी भी किसी के भी रिश्ते नहीं सुलझ सकते, वो चीज़ें उलझ सकती हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने ऑफ कैमरा इस चीज़ों को सुलझाया, दोनों ने अपनी एक दूसरे को मौका दिया, दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, तो देखो ये चीज़ें कितनी आसान हो गई। और एक समय ऐसा था कि ये लोग इतना बात बढ़ गया था कि इनके रिश्तों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को आना पड़ा था और इनके रिश्ते को सुलझाने के लिए। और अब देखो वही चीज़ है कि कोई दूरियां, क्योंकि यहाँ से हम अगर चीज़ें रख लेते हैं तो वो चुभती है, और यहाँ से चीज़ें अगर निकाल के फेंक देते हैं तो सब कुछ यहीं का खेल है, सब कुछ इसी मन का खेल है। मन में गंदी मैल भी आती है, मन कंचन साफ भी हो जाता है। तो बस यही सब चीज़ें जो थी वो हैं, और दोनों ही बहुएं इस वक्त खुश हैं, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ऑडियंस का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है। जिस वीडियो में कामनी रोई थी, उस वीडियो में बहुत सारी ऑडियंस ने यही बोला कि दी मुझे देख के आपको रोना आ गया है। उसके बाद अभी मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे जिसमें ये लिखा गया था कि ऐसा लग रहा है कि ये दोनों, मतलब कि आज ही दिवाली है। फिर किसी ने ये कमेंट किया कि मुझे तो पता था कि कामनी दी और निकी दी दोनों ही इतनी अच्छी है, इसीलिए मैंने आज तक इन लोगों को अनफॉलो नहीं किया। और बहुत सारी, मतलब कि ऑडियंस का जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस वीडियोस में, इस मोमेंट पे। और शायद इन लोगों ने बहुत टाइम बाद इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में देखी होंगी, जहां एक साइड अगर छोड़ो यार। तो बस यही सब था जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक रिएक्शन तो इस चीज़ पे बनता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर हम सिर्फ कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं, तो कभी कभी अच्छी चीज़ों पे भी बात करना बनता है, ताकि आपका भी माइंड जो है वो पॉजिटिव रहे। तो इसी के साथ आप सभी को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली, और जितने भी आने वाले त्यौहार हैं उन सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ अपना रिएक्शन जो है वो एक पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, तब तक के लिए बाय।